जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय, कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम हरियाली तीज की महान कथा के महात्म्य का सारांश का श्रवण करेंगे। हरि भक्तों, कई लोग महाशिवरात्रि के दिन माता शिव का और मां पार्वती का विवाह मनाते हैं, जो कि मूढ़ता है, क्योंकि हरियाली तीज के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ था। हरि भक्तों, कथा महात्म्य से पूर्व आप सबसे प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए किए जा रहे हमारे प्रयास को चैनल की रीचबिलिटी बढ़ाकर हमें कृतार्थ करें। आइए सारांश का श्रवण करते हैं। हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है? यह व्रत मुख्यतः माता पार्वती और भगवान शिव के पुनर्मिलन की स्मृति में मनाया जाता है, अर्थात माता पार्वती का पुनर्जन्म। माता सती के देह त्यागने के बाद माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कठिन तप किया। माता पार्वती ने 108 जन्मों तक कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया। इस कथा का विवरण हमें अमर कथा के महात्म्य में मिलता है। जब नारद जी ने माता पार्वती को यह बतलाया कि भगवान शंकर से पूछें कि उनके गले में जो नरमुंड माला है वह किसकी है, तब माता को लगता था कि यह उनके भक्तों की है, परंतु नारद जी के जोर डालने पर नारायण नारायण नारद जी अपनी लीला कर गए। तब उन्होंने माता पार्वती को यह बतलाया कि भगवान शंकर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और यह नरमुंड माला उनकी स्वयं की मुंडों की माला है। हर बार माता पार्वती जब शरीर का अर्थात देह का त्याग करती हैं, अर्थात जब जीवन पूर्ण हो करके उनका पुराना शरीर त्यागता है, तब भगवान भोलेनाथ उस मुंड को अपने माला में पिरो लेते हैं। और नारद जी ने ये भी कहा कि वे भगवान शंकर से अमर कथा सुनाने की प्रार्थना करें, जिससे उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी। यही कथा भगवान भोलेनाथ ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को सुनाई, परंतु माता पार्वती बीच में ही सो गई और सुखदेव, भक्तों कबूतर नहीं, सुख अर्थात तोता, सुखदेव ने ये कथा सुनकर आगे इसका प्रसार किया और यही कथा श्रीमद् भागवत महापुराण कहलाई। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण और अमर कथा दोनों एक ही हैं। हिंदू पांचांग के अनुसार 27 जुलाई को हरियाली तीज मनाई जा रही है। हरियाली तीज के शब्द का अर्थ है तीज, अर्थात हिंदू पांचांग में तृतीया तिथि, और हरियाली अर्थात वर्षा ऋतु की हरियाली, अर्थात प्रकृति का उत्सव। श्रावण मास में जब तृतीया आती है, अर्थात तृतीया तिथि आती है, तब यह व्रत होता है। यह व्रत श्रावणी तीज या श्रृंगार तीज के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, आइए कुछ वैदिक और पौराणिक श्लोकों का श्रवण भी कर लेते हैं। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 12। एकोनचत्वारिंश दुर्वासिनी तप्स्वक्रे महीतले उपवास परा नित्यं
शिवलिंगार्चनान्विता। भावार्थ, माता पार्वती ने 39 अर्थात 39 वर्षों का उपवास और शिवलिंग की पूजा करते हुए कठोर तप किया। इस व्रत का फल यह हुआ। तत्प्रसन्नो भगवान संतुष्टो देव्या तपोबलात् वरं वर्य देवेशी यत्ते मनसि वर्तते। भावार्थ, भगवान शिव ने तप से प्रसन्न होकर पार्वती जी से कहा, हे देवी, जो भी वर आपके मन में है वह वर मांगो। प्रिय भक्तों, तभी शिव जी ने माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया और यह मिलन ही हरियाली तीज का मूल भाव है। स्त्री धर्म और सौभाग्य। या स्त्री धर्मेण पतिं यथा वत्सृजते सदा सा लोके सुखामाप्नोति धर्मार्थं च गृहे रता। भावार्थ, जो स्त्री धर्म पूर्वक अपने पति की सेवा और भक्ति करती है। हरि भक्तों, शास्त्रों में धर्मपत्नी के लिए पति को ही देव रूप कहा गया है और किसी अन्य देव के पूजा का विधान से पहले पति की पूजा का ही विधान कहा गया है, क्योंकि पति को ही पत्नी का प्रथम इष्ट देव कहा गया है। आगे इस बात को आप माने या ना माने, परंतु शास्त्र में इसके कई श्लोक मिल जाएंगे। पति के पूजन के बिना कोई भी देव या भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पति को भी अपनी पत्नी का शिव जी के समान ही आदर करना चाहिए। मेरे कहने का अभिप्राय यही है, शिव जी जैसा पति चाहिए तो माँ पार्वती जैसी धर्म पत्नी बनो, और माँ पार्वती जैसी धर्म पत्नी चाहिए तो शिव जी जैसे बनो। जो स्त्री धर्म पूर्वक अपने पति की सेवा और भक्ति करती है वह इस लोक में सुख पाती है और धर्मार्थ गृहस्थ जीवन को भी सफल बनाती है। तीज व्रत ही पतिव्रता धर्म का प्रतिरूप है। पूजन श्लोक। नमः शिवाय शांताय सच्चिदानंदमूर्तये नमः पार्वत्यै पुण्याय मंगलाय नमो नमः। भावार्थ, शिव और पार्वती जो शांति, आनंद और पुण्य और सौभाग्य का स्वरूप हैं, उन्हें मेरा नमन है। स्त्री सौभाग्य के लिए श्लोक। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। भावार्थ, भगवान विष्णु जिनका ध्वज गरुड़ है और जो सभी मंगलों के कारण हैं, वे सबका कल्याण करें। इस दिन सुहागिनें स्त्रियां निराजल व्रत करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, शिव पार्वती की पूजा करती हैं, कथा सुनती हैं, झूले झूलती हैं, लोक गायन और प्रेममय भक्ति नृत्य भी करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बोली गौरी हर्ष ही मन माही शिव मन भावई एही के सम नाही। यह श्लोक बालकांड में मिलता है। भावार्थ, पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न होके सोचती हैं, मेरे लिए शिव के समान कोई भी योग्य वर नहीं हो सकता। या स्त्री धर्मेण पतिं सदा भजेत सा लोकं प्राप्य सदा सुखम लभते। भावार्थ, जो स्त्री अपने पति की धर्म पूर्वक सेवा करती है, उसको भजती है, वह इस लोक में सुख और परलोक में पुण्य को प्राप्त करती है। शिव पार्वती मंगल श्लोक। शिव महापुराण। नमः शिवाय च
पार्वत्यै च शिवायै च शिवतरायै च। यह श्लोक यजुर्वेद श्री रुद्रम से लिया गया है। भावार्थ, मैं भगवान शिव और पार्वती को नमस्कार करता हूँ, जो शिव स्वरूपा है और शिव से भी अधिक मंगलदायिनी है। स्कंद पुराण उपव्रत खंड से तीज का श्लोक। या देवी व्रतमेधी श्रावणस्य तृतीयकं सा लभेत प्रियं दारं सौभाग्यं चान्यजन्मनि। भावार्थ, जो स्त्री श्रावण मास की तृतीया को यह व्रत करती है, वह इस जन्म में और अगले जन्म में भी प्रिय पति और सौभाग्य को प्राप्त करती है। राधे राधे। श्री हरिदास।